तो हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी लास्ट वीडियो पे पिरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्यूरिन अपन ने पूरी अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है, क्या ओरिएंटेशन रहेगा? सबसे पहले ओरिजिन देखेंगे एटम्स का, जो प्यूरिन में देखा था वैसे ही। उसके बाद डी नोवो सिंथेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसमें प्यूरिन में तो बहुत बड़ी साइकिल है, बाकी ये अच्छे से अपन याद करेंगे साथ में। रेगुलेशन देखेंगे कैसे हो रहा है। साल्वेज पाथवे जो है वो प्यूरिन वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखेंगे और फिर लास्ट में डिग्रेडेशन देखेंगे प्यूरिन्स का, और ये ख़त्म हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पिरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म। तो पिरिमिडीन होते कौन कौन से हैं? साइटोसिन, ये अपन ने बात कर ही ली थी पिछली वीडियो में भी। यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी अपन ने। और यूरेसिल किस में होता है? आरएनए के अंदर। और थाइमिन किस में होता है? डीएनए के अंदर। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी। अब अपन रिंग की बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स की बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और प्यूरिन की रिंग तो आसान भी है। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो ये प्यूरिन की रिंग ऐसी होती है कुछ। और ये क्या, 10 सेकंड आगे बढ़ा देना वीडियो। और इसमें जो नंबरिंग होती है ये इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। 1 2 3 4 5 6, ये पिरिमिडिन की रिंग हो गई आपकी। ठीक है, तो अब इसमें अपन को बात करनी है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स क्या क्या है, तो कैसे कैसे हो रहा है। तो ये N3 और C2 मिला के ये जो है, ये आपका आता है कार्बामाइल फॉस्फेट से। ठीक है, कार्बामाइल फॉस्फेट याद आ रहा है, अपन ने यूरिया साइकिल में पढ़ा था कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो वही है, पर इसमें अलग है। मैंने आपको बताया था CPS1 CPS2 का, उस बात पे अभी मैं आऊँगा। तो उसमें भी ये नाइट्रोजन जो आ रहा है कार्बामाइल फॉस्फेट में, वो आ रहा है आपका ग्लूटामिन से। और ये जो आ रहा है C2 जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका CO2 से। ठीक है, और अपन पहला स्टेप देखेंगे, CO2 प्लस ग्लूटामिन मिला के ही बनता है कार्बामाइल फॉस्फेट। और ये जितने भी है फिर N1 C4 C5 C6, ये जितने भी रह गए ना, कौन कौन से रहे? N1 C4 5 एंड 6, ये जो आपके आ रहे हैं फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो अभी अपन साइकिल पढ़ेंगे जब देखेंगे कि मेजरली एस्पार्टिक एसिड का रोल है और कार्बामाइल फॉस्फेट का रोल है। ठीक है, तो वहाँ से ही आ रहा है ये, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं साइकिल। तो साइकिल देखने से पहले साइट की बात करूँ तो ये कहाँ पे होगी? तो सिंथेसिस रिएक्शन मैंने आपको ज़्यादातर बताया था साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर डी नोवो सिंथेसिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं और याद भी करते हैं उसको। ठीक है, तो ये है आपकी डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली याद कैसे करनी है इसको? सबसे पहले आपका CO2 जो है, मैंने आपको क्या बताया था इस रिंग के अंदर, कि ये CO2 प्लस ग्लूटामिन बन के कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहे फर्स्ट स्टेप। तो ये आपका CO2, ठीक है, बाइकार्बोनेट लिखा, बॉडी में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, CO2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये CO2 ग्लूटामिन के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ये 2 मत भूलना। ठीक है, CPS1 क्या करता है? CPS1 आपका यूरिया साइकिल में प्रेजेंट है। ठीक है, अपन ने वो डिफरेंस भी पढ़े थे उसके, वहाँ से उसको रेफर करना। ठीक है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये कहाँ पे होता है आपका? CPS2 साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये पिरिमिडीन सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ठीक है, और ये आपका बन जाता है कार्बामाइल फॉस्फेट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में हुआ। ठीक है, अब अपन बात करें स्टेप 2, तो ये फिर एस्पार्टेट इसमें ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेस। ठीक है, ATC एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना लेता है कार्बामोइल फॉस्फेट की जगह एस्पार्टेट आ गया। ठीक है, और ये जो है ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है। फर्स्ट जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये रेट लिमिटिंग स्टेप इस साइकिल का ये है एस्पार्टाइट ट्रांस कार्बामोइलेस। अपन रेगुलेशन में देखेंगे इसको। ठीक है, फिर क्या होता है, क्योंकि ये एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड होता है, फिर एंजाइम एक्ट करता है डाईहाइड्रो ओरोटेस और फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन रिंग हो जाती है। ये पिरिमिडीन की रिंग बन जाती है डाईहाइड्रो ओरोटिक एसिड। ठीक है, नाउ डाईहाइड्रो ओरोटिक एसिड डीहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में, डीहाइड्रोजनेस जहाँ भी आया मैंने आपको क्या बताया, NADH का फॉर्मेशन होगा और बन जाएगा अपने पास ओरोटिक एसिड। ठीक है, नाउ ओरोटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, अब क्या होता है
कि राइबोस 5 फॉस्फेट इस पे ऐड होता है। अपन ने प्यूरिन में क्या देखा था कि शुरू से राइबोस 5 फॉस्फेट ऐड हो रहा था और हर लास्ट में राइबोस 5 फॉस्फेट चलता जा रहा था। पर इसमें क्या है, pyrimidine में ये खास बात है कि pyrimidine ring unlike purine is synthesized as a free pyrimidine and then it is incorporated into nucleotide। मतलब क्या है कि पहले ये फ्री pyrimidine रिंग बन गई और उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट डोनर होगा किसका, पीआरपीपी का। राइबोस 5 फॉस्फेट से बनता है ना अपना पीआरपीपी, अपन ने पहली स्टेप देखी थी प्रिपरेटरी स्टेप प्यूरिन के अंदर। तो फोस्फोराइबोसाइल पायरो, तो एंजाइम कौन सा हुआ, ओरोटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज ओपीआरटेस। और फोस्फोराइबोसाइल ये पीआरपीपी इसमें ऐड हो गया और अपने पास बन जाता है ओएमपी, ठीक है, ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये अपने पास बन गया पहला न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से CO2 रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया pyrimidine का न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और नाउ फिर अपन ने, मैंने क्या बताया था, काइनेज जोड़ते जाओ ATP की मदद से तो UDP बन जाएगा, वापस काइनेज जोड़ा ATP की मदद से तो UTP बन जाएगा, ठीक है। तो यूरिडीन वाले तो आपके कंप्लीट हो गए। अब अगर अपन बात करें तो UTP से CTP जो रिएक्शन होती है वो कैसे बनता है, तो इट रिक्वायर्स ग्लूटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम CTP सिंथेटेस एंड इट आल्सो रिक्वायर्स ATP। CTP को बनने के लिए ATP की ज़रूरत है और फाइनली अपने पास बन गया ये CTP। तो ये कुछ इस तरीके से याद करनी है, बस कुछ नहीं है। पहला स्टेप याद कर लिया, CO2 ग्लूटामिन, CPS2 कार्बोमिल फॉस्फेट, एस्पार्टेट जोड़ा कार्बोमिल एस्पार्टेट, डायहाइड्रोटेट डिहाइड्रोजनेस ओरोटिक एसिड, फिर OMP, फिर डीकार्बोक्सिलेज UMP, UDP UTP तो अपन काइनेज जोड़ के, और फिर CTP। अब इसमें जो एक बात, अगर अपन पहले रेगुलेशन की बात करते हैं फिर मैं अगर एक न्यूक्लियोटाइड बच रहा वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहले रेगुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। अपन अगर रेगुलेशन की बात करें अपन, तो अपन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूकैरियोट्स में अपने क्या है, फर्स्ट 3 जो एंजाइम है, फर्स्ट 3 एंजाइम्स, इसको अपन याद रख सकते हैं CAD। कौन कौन से थे फटाफट बता दो, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 2, एस्पार्टाइल ट्रांसकार्बोमाइलेस एंड डाईहाइड्रो ओरोटेस। ये जो है दे आर प्रेजेंट एज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको बताया था मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो पहले जो 3 एंजाइम है ये जो तीनों एंजाइम है दे आर प्रेजेंट एज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और लास्ट के जो 2 एंजाइम पढ़े अपन ने साइकिल के अंदर, कौन कौन से, ओरोटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज और कौन सा था, OMP डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, OMP डी कार्बोक्सिलेज। ये भी है जो, ये भी बाय फंक्शनल एंजाइम की मत, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज सिंगल बाय फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो 3 है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये लास्ट के 2 ये बाय फंक्शनल कॉम्प्लेक्स है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्लस्टरिंग ऑफ एंजाइम, तो इससे क्या हो गया, क्लस्टरिंग ऑफ एंजाइम हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लस्टरिंग ऑफ एंजाइम सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो सिंथेसिस जो है इसकी वेल कोऑर्डिनेटेड रहती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले पॉइंट तो ये डाल देंगे रेगुलेशन के अंदर अपन, ठीक है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये दोनों कॉम्प्लेक्स ये आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो एक MCQ इसमें ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है pyrimidine सिंथेसिस की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक ही एंजाइम है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है और वो है आपका डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेस, तो एंजाइम तो अपन ऐसे ही याद कर सकते हैं। अब देख लो, जो पहले क्या बताया मैंने, कार्बोमाइल एस फॉस्फेट सिंथेस 2C, एस्पार्टाइट ट्रांसकार्बोमाइलेस और डाईहाइड्रो ओरोटेस, ये तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर ये अपने पास बचा डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ओरोटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस एंड डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और ये अपना भाई UMP बन गया, साइकिल यहाँ ख़त्म हो गई, उसके आगे तो अपन ने बढ़ा। तो मैंने क्या बताया, ये दोनों बायोफंक्शनल है और ये दोनों मल्टी फंक्शन, ये पूरा तीनों एंजाइम मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स है।
ये भी साइटोसोल, ये भी साइटोसोल, तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम ये। तो पूरी साइकिल वैसे ही याद हो गई अपन को अगर एंजाइम याद होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलती है, ठीक है। तो ये अपन ने यूकैरियोट्स में बात करी, ठीक है। अब अगर बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स में मेजर रेगुलेटरी स्टेप जो होता है, मेजर रेगुलेटरी स्टेप जो होता है वो आपका होता है एस्पार्टाइड ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम जो था, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाय सीटीपी। फाइनल प्रोडक्ट अपन ने क्या बनाया इस साइकिल में, सीटीपी। अगर सीटीपी ज़्यादा है तो एलोस्टेरिकली एटीसी इनहिबिट हो जाएगा और ये साइकिल रुक जाएगी, ठीक है। तीसरा अगर अपन बात करें कि अपन मैमल्स में क्या हो रहा है, यूकैरियोट्स से अपन भी, अब इसमें अपन में ध्यान ये रखना है कि रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेशन अकर्स एट लेवल ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ठीक है। अब ये कैसे होता है कि ये क्या होता है, इट इज़ इनहिबिटेड बाय यूटीपी, एंड एक्टिवेटेड बाय पीआरपीपी। जो CPS2 है वो यूटीपी तो अगर ज़्यादा है तो इसको इनहिबिट करेगा, और पीआरपीपी ज़्यादा है तो वो रिंग में ऐड होता जाएगा, राइबोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी। और ATC के लेवल पे भी होता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये भी क्या होता है अपन ने बात करी, इट इज़ इनहिबिटेड बाय CTP एंड एक्टिवेटेड बाय ATP। लास्ट में अपन ने देखा ना, तो ये एक्टिवेट होता है ATP से, इनिबिटेड बाय CTP। तो ये ध्यान रखना है कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज है वो CTP से इनिबिट हो रहा है, और ये CPS2 जो है वो C से नहीं हो रहा, मतलब CPS2 C से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये CTP से इनिबिट नहीं हो रहा, ये लास्ट में UTP से इनिबिट हो रहा है, और ATC जो है वो आपका CTP से, कुछ भी निमोनिक बना के ये 2 पॉइंट याद कर लेना। तो ये रेगुलेशन अपनी ख़त्म होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर अपन साल्वेज पाथवे की बात करूँ ना मैं, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। साल्वेज पाथवे में इसका कुछ पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि बस सिंपल सा क्या बात है कि प्यूरिन्स के जैसे फ्री पिरिमिडिन्स में आल्सो बी साल्वेज्ड, may be salvaged to corresponding nucleotides using PRPP। बस गाइज यहाँ समझना है आपको, नोट्स नहीं बनाने, बहुत अच्छे से समझ लो, बस नोट्स में आपको प्रॉपर वे में लिखा हुआ मिल जाएगा। यूजिंग PRPP एंड फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो वही बात है, PRPP और फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज की मदद से जैसे प्यूरिन का साल्वेज पाथवे हो रहा था, तो कैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइटोसिन है, ये आपका फ्री पिरिमिडीन है, तो इसको साल्वेज कर देंगे PRPP इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा, तो ये साइटिडीन है, साइटोसिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, सेम PRPP ऐड हो गया डोनर, तो ये अपने पास बन जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो कुछ नहीं है, साल्वेज पाथवे आए तो सेम है। अगर आप उसका भी क्वेश्चन आए और ये एग्जांपल पिरिमिडीन का भी लिख देंगे तो भी ठीक है, क्या टीचर सोचेगा कि पिरिमिडीन में भी पढ़ा। इसका मेजर फंक्शन ही क्या है, मेजर फंक्शन ये है, मेजर फंक्शन वही है कि बैलेंस रहे, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में बैलेंस होता रहता है इस साल्वेज पाथवे की वजह से, ठीक है। अब अपन इस, अगर डिसऑर्डर से भी पहले अगर अपन बात करें तो ये अपनी साइकिल थी, तो अपना UMP बन गया और CTP बन गया, ठीक है। UTP बन गया, CTP बन गया। अपन ने DNA की बात नहीं करी थी, इसमें क्या होता है, DNA में TMP होता है क्या, बताओ बताओ, कैसे हो सकता है DNA में डीऑक्सीराइबोस TMP हो, DTMP होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये अपने DNA में ही प्रेजेंट होता है। RNA में UTP हो सकता है, ठीक है, और CTP तो CTP भी हो सकता है और DCTP भी हो सकता है, ठीक है। समझ आई ना ये बात। तो अब अपन इसकी बात करते हैं, इसके साथ ही मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसको अगर सबसे पहले तो रिएक्शन की बात करता हूँ मैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसे होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मान लो जैसे ये राइबो न्यूक्लियोसाइड जो है डाइफॉस्फेट अपने पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो UDP।
तो अब इसमें एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा वो अपन को देखना है और कन्वर्ट करना है इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है, जैसे कि DUDP, ठीक है, DUDP बन गया। फिर तो अपन ठीक है DUTP भी बना लेंगे, और DUTP कैसे बना लेंगे, काइनेज की मदद से, ठीक है। तो वही अपन को देखना है, और उसके बाद अपन को एक और रिएक्शन देखनी है, वो अपन देखेंगे। तो ये मैंने स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जो एंजाइम रिएक्ट करता है वो होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस, ठीक है। वो रिडक्टेस एंजाइम एक्ट करता है, और इसमें जो क्या होता है कि जो आपका रिड्यूस्ड, इसमें जो एक्ट करता है थायोरिडॉक्सिन, ये याद करनी है रिएक्शन आपको। रिड्यूस्ड थायोरिडॉक्सिन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज्ड फिर अगेन रिप्लेनिश होता है रिड्यूस्ड थायोरिडॉक्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH। और ये NADPH कहाँ से आएगा, बताते बताते थक गया हूँ मैं, फटाफट बता दो। HMP शंट पाथवे, ठीक है, हर चीज़ को लिंक करते रहो। और ये एंजाइम होता है थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेस, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखनी है कि राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट कैसे बनाना है। इट रिक्वायर्स थायोरिडॉक्सिन एंड NADPH, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी। अब अपन देखते हैं सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीथाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कि वो कैसे बन रहा है। तो ये बना दिया ना अपन ने। अब अपन को DUTP से बनाना है, DTTP, ठीक है। या फिर सिंपल सी बात करते हैं, DUMP से DTMP बनाते हैं। तो अपने पास ये UMP तो बन गया है, ठीक है। ये UMP अपने पास यहाँ पे बन गया था ना। अब ये यहाँ से अपन ने काइनेज की मदद से UTP बनाया था, UTP से CTP बनाया था। अब अपन को बनाना है UMP जो है। सबसे पहले तो UMP को DUMP कैसे बनाया मैंने, फटाफट बताओ। तो ये UMP था, इसको DUMP बना दिया, ठीक है। कैसे भी कर दिया, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की मदद से, और थायोरिडक्सिन और NADPH की मदद से, ठीक है। तो DUMP जो है ये अपने पास बन गया, UMP से अपने पास DUMP बन गया, ठीक है। ये साइकिल ऐसे साथ नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, पर अलग से क्वेश्चन आएगा तो बनाना है, ठीक है। DUMP नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से एंजाइम और क्या कर करके ये बना लेगा DTMP। तो वो रिएक्शन अपन देखने वाले हैं, सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीथाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें जो एंजाइम एक्ट करता है वो आपका आता है, क्या बना रहे हैं अपन, थाइमिडाइलेट। तो थाइमिडाइलेट सिंथेस, बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें, थाइमिडाइलेट सिंथेस रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इट रिक्वायर्स N5N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, ठीक है। नाउ फिर ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड आपका कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस। और ये फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, अपन ने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखा था ना, ये होगा ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन से, ठीक है। कुछ भी ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन होगी और मिथाइल ग्रुप इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे ग्लाइसिन से सीरीन बनाया था और वैसे होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन और उस टाइप से, ठीक है। तो समझ आया क्या हुआ इसमें। इसमें क्या हुआ वापस से देखते हैं। DUMP जो है ये आपका DTMP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस। अब इसमें हुआ क्या है, मिथाइल THF जो है वो कन्वर्ट हुआ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, देन DHF रिडक्टेज की मदद से ये THF में, एंड देन ये अगेन रिप्लेनिश हो गया बाय द ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें अगर क्लिनिकल की एक बात करें, क्लिनिकल तो कुछ नहीं आप पढ़ेंगे फार्मा में और हर जगह, मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग होती है वो एंटी कैंसर ड्रग होती है। तो ये क्या करती है, इट इनिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, और अगर इस एंजाइम को इसने इनिबिट कर दिया तो DTMP का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो DNA सिंथेसिस नहीं होगा, और सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए अपन इसको एंटी कैंसर थेरेपी में मेथोट्रेक्सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो MCQ आ सकता है कि मेथोट्रेक्सेट इनिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर, इस पाथवे से रिलेटेड एक डिसऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो डिसऑर्डर इसमें आता है, एक ही डिसऑर्डर है इसका, ओरोटिक एसिड्यूरिया, ठीक है, ओरोटिक एसिड्यूरिया।
वही इनबॉर्न एरर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। यहाँ पे ही बता रहा हूँ क्योंकि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी उससे क्या क्या होगा वो आपको यहीं समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। अब इसमें क्या होता है, या तो एब्सेंस ऑफ आइदर या बोथ, मतलब कोई दो एंजाइम की बात चल रही है। आइदर ओरोटिडीन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस और OMP डी कार्बोक्सिलेस, ठीक है, OMP डी कार्बोक्सिलेस। तो इन दोनों एंजाइम की डेफिशिएंसी है, या तो दोनों की है या एक की है, कोई भी एक की है, ठीक है। तो किसकी है डेफिशिएंसी, ओरोटिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस और OMP डी कार्बोक्सिलेस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या अक्यूमुलेट हो जाएगा अपने पास, ओरोटिक एसिड, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, ओरोटिक एसिड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये फिर क्या बना लेंगे, क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल्स फिर यूरिन में पास आउट होंगे, तो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसके ये फीचर होंगे, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स होते हैं, चिल्ड्रन की रिटार्डेड ग्रोथ होती है, रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और ये क्यों देखने को मिलता है मेगालोब्लास्टिक, क्योंकि इसमें जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं वो मोस्ट अफेक्टेड होते हैं, इसलिए ये एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि अब फाइनली अपने पास क्या नहीं बना, UMP नहीं बना और CTP नहीं बना, तो ड्यू टू, तो फीडबैक मैकेनिज्म कौन दे रहा था, यही लोग दे रहे थे, अपन ने याद करा था। तो ड्यू टू एब्सेंस, लैक ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, लैक ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है तो ओरोटिक एसिड का प्रोडक्शन एक्सेसिव है, ठीक है। अगर फीडबैक इनिबिशन दे दिया होता तो ATC और उसको तो ये साइकिल रुक जाती, पर फीडबैक इनिबिशन नहीं है तो ओरोटिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है। तो अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें इसमें, तो ट्रीटमेंट क्या देंगे अपन, ओरल या तो साइटिडीन दे देंगे या यूरिडीन दे देंगे, ठीक है। अगर ये अपन देंगे, ये बॉडी में जाके फिर कन्वर्ट हो जाएगा UTP में, और ये एक्ट करेगा एज अ फीडबैक इनिबिटर। फिर ये UTP जो है ये फीडबैक इनिबिशन देगा और ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप नहीं हुई तो बढ़ती जाएगी, ओरोटिक एसिड बढ़ता ही जाएगा, उसके क्रिस्टल जमा होते ही जाएंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता ही जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आती जाएगी, ठीक है। तो साइटिडीन और यूरिडीन दे दो जिससे कि फीडबैक इनिबिशन हो सके, इसलिए इसकी रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। अपन ने जो रेगुलेशन देखी थी ना, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है देखो, उसको अपन एज यूज़ ले रहे हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ ओरोटिक एसिड्यूरिया। तो इससे रिलेटेड एक ही डिसऑर्डर्स था। तो अपन एक बार देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अपन ने ओरिजिन ऑफ एटम्स देख लिया, डी नोवो सिंथेसिस की साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एंजाइम्स पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे याद कर लेना। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्वेज पाथवे देख लिया अपन ने और डिसऑर्डर एक ही था। अब अपन देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ पिरिमिडिन, डिग्रेडेशन, ठीक है। ये भी अपन डिग्रेडेशन की बात करें तो इसका बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम जैसे अपन ने उसका करा था वैसे ही इसका भी करेंगे। तो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है अपने पास, CMP, UMP और TMP होती है क्या, DTMP, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, तो इस पर न्यूक्लियोटाइडेज को एक्ट करवाओ फटाफट से और न्यूक्लियोसाइड्स बना दो, ठीक है। तो CMP से क्या बनेगा, साइटिडीन, UMP से क्या बनेगा, यूरिडीन, और DTMP से क्या बनेगा, थाइमीडीन। सब में कौन सा एंजाइम एक्ट करवाया, न्यूक्लियोटाइडेस, ठीक है। ये बन गया। अब अपन वही सेम जैसे साइटिडीन से यूरिडीन बन जाता है बाय द प्रोसेस एंजाइम डीएमिनेज, ठीक है। एक अमोनिया रिमूव हो जाता है, इसलिए मैंने ये लिखे, आप भी ऐसे ही लिखना। और साइटिडीन से यूरिडीन, अमोनिया रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये यूरिडीन जो है ये फिर यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, खाली बेस बच जाएगा, शुगर भी हटा दो। थाइमिडीन जो है वो थाइमीन बन जाएगा, खाली बेस बच जाएगा, शुगर हटा दी, ठीक है अपन ने, शुगर भी रिलीज़ हो गई है। अब जो है, अब ये दोनों जो है इनके लास्ट प्रोडक्ट जो अलग अलग बनते हैं वो MCQ पे आता है। अब ये यूरेसिल जो है ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले डाईहाइड्रो यूरेसिल के अंदर, डाईहाइड्रो यूरेसिल के अंदर, एंड इट रिक्वायर्स NADPH, ये NADPH
की रिक्वायरमेंट होती है इसको, ठीक है। डायहाइड्रो यूरेसिल बन गया। और डायहाइड्रो यूरेसिल में फिर फर्दर स्टेप्स होते हैं, CO2 रिमूव होता है, अमोनिया रिमूव होता है, और फाइनली अपने पास बन जाता है प्रोडक्ट बीटा एलेनिन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फाइनल बन गया अपना। थाइमीन में भी वही है, NADPH की रिक्वायरमेंट है, और ये कन्वर्ट हो गया डायहाइड्रोथाइमीन के अंदर। डायहाइड्रोथाइमीन में फिर वापस से CO2 रिमूव होगा, अमोनिया रिमूव होगा, और फाइनली जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट। इसमें बनता है बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट। तो ये दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके पोटेंशियल MCQ है। अगर डिग्रेडेशन पे शॉर्ट नोट नहीं आया तो ये MCQ तो आएगा ही कि CMP और UMP इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है डिग्रेडेशन के बाद? बीटा एलेनिन। और जो अपना DTMP है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट MCQ पिरिमिडीन के हर बार पूछे जाते हैं, ये दो है, ठीक है। इसका अलग से डिग्रेडेशन नहीं पूछ के, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, क्योंकि प्यूरिन का तो बहुत कॉमन है, हर किसी को पता है यूरिक एसिड होता है एंड प्रोडक्ट, इसका इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, ठीक है। तो ये था अपना पिरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अपन ने ओरिजिन देख लिया आइटम्स का, डीनोवो सिंथेसिस देख लिया, रेगुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साल्वेज पाथवे देख लिया, डिसऑर्डर देख लिया और डिग्रेडेशन देख लिया, ठीक है। तो ये था अपना न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की लास्ट वीडियो। गाइस कमेंट्स वमेंट्स करके कृपया करके बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो, ताकि और इम्प्रूवमेंट हो सके और अच्छे से आपको मज़ा भी आ सके, ठीक है। वैसे पूरी कोशिश की जा रही है कि बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए, और फिर भी जो भी अच्छा है तो अच्छा भी लिखो, अच्छा लिखने से मुझे मोटिवेशन आएगा, और जो सजेशन देना है वो भी दो, तो उससे इम्प्रूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।